बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सट सुदरहि सतसंगति पाई, पारस परस कुघात सुहाई। सत्संग के बिना विवेक शक्ति जागृत नहीं होती है, और राम भगवान श्री राम की कृपा के बिना वह सत्संग भी नहीं प्राप्त होता है। सत्संगति, आनंद और कल्याण, ये सब कुछ एक दूसरे से संबद्ध है। दुष्ट भी सत्संगति पाकर के सुधर जाते हैं, जैसे पारस के स्पर्श से लोहा भी सुंदर सोने जैसा बन जाता है। मैं डॉक्टर शशांक और आपका स्वागत है ज्योतिष के सबसे बड़े शो शुभ संयोग में। आज हम बात करेंगे सुंदर स्टाइलिश घड़ियों की, जो आपका भाग्य बदलने में मददगार होगी। जीवन में किचन के महत्व के बारे में भी जानेंगे, देखेंगे कैसे आपके मस्तक मंडल की लकीरें आपको समृद्धशाली बनाने वाली है। साथ ही साथ आज जिन लोगों का जन्मदिन है उनके लिए 11 महीना क्या सरप्राइज लेकर के आने वाला है। बात करेंगे 12 राशियों के राशिफल की, जानेंगे किस राशि में कहाँ क्या बदलाव होने वाला है। लेकिन सबसे पहले आज का पंचांग। आषाढ़ मास, कृष्ण पक्ष, द्वितीया तिथि, गुरुवार का दिन, पूर्वाषाढ़ नक्षत्र, देवता जल, नक्षत्र स्वामी शुक्र। योग ब्रह्म योग है। ब्रह्म योग को अधिकांश शुभ कार्यों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए यह शुभ मुहूर्त में स्वीकृत है। गंडमूल और पंचक नहीं है। सूर्योदय 5:23 पर संपन्न हो चुका। सूर्यास्त शाम 7:21 पर। राहुकाल दोपहर 1:30 बजे से दोपहर 3 बजे तक राहुकाल की स्थिति। राहुकाल में मांगलिक कार्य से बचिए। दक्षिण और दक्षिण पूर्व दिशा की ओर यात्रा निषिद्ध है, लेकिन फिर भी यदि यात्रा करना है तो उपचार कीजिए, अथवा एक दिन पहले प्रस्थान निकाल करके यात्रा का शुभ मुहूर्त निकाल सकते हैं। पीला, सुनहरा, नारंगी रंग आज का शुभ रंग है। क्या आप ज्वाइंट पेन यानी जोड़ों के दर्द से परेशान हैं? दर्द बहुत पुराना है लेकिन जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। आप उपाय तो कर रहे हैं, लेकिन शिकायत बढ़ती जा रही है। क्या आपने सोचा है इस दर्द की दवा क्या है? कहीं इस दर्द के लिए आपके ग्रह तो जिम्मेदार नहीं है? वास्तुशास्त्र के सेगमेंट में हम जानेंगे जीवन में किचन का क्या महत्व है, और आपके हाथ पर जो रिस्ट वॉच है वो समय के अलावा क्या बताता है। आज के शो में हम आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं पहली 4 राशियों का भविष्य फल। मेष राशि, आज परिवार में संयम और शांति के साथ समय व्यतीत कीजिएगा। ग्रहों के हिसाब से अगर देखा जाए तो चंद्रमा और शुक्र का बल है, साथ ही साथ जो बुध की स्थिति बन रही है, सुख शांति का वातावरण बन रहा है, और जो बिगड़े हुए काम हैं वो भी बनने जा रहे हैं। बच्चों में भी अनुकूलता और विकास की संभावना दिख रही है। ग्रहों का जो संयोग बन रहा है, नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए शुभ समाचार। कार्यालय में आपके कार्यों की प्रशंसा होगी। इंक्रीमेंट लग सकता है, पदोन्नति का लाभ भी मिल सकता है। आज यदि आप कोई प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं। कोई कागज साइन करना चाहते हैं तो पढ़ करके कीजिएगा अच्छे से। शुभ दिन है। साथ ही साथ स्वास्थ्य पर विशेष प्रकार से ध्यान दीजिए। व्यापार करने के लिए शुभ समय दिन के 11 बजे से शाम के 6 बजे तक। गर्दन झुकाइएगा नहीं। शरीर के मूवमेंट पर ध्यान दीजिएगा। इससे कोई भी ऐसी चीज मत कीजिए कि जिससे शारीरिक कष्ट में वृद्धि हो। बहुत अच्छा हो कि कुछ साग, पत्ते और सब्जियों का दान कीजिए। गाय और दूसरे जानवरों को श्रद्धापूर्वक खिलाइए। आपके लिए दिन मंगलमय होगा। वृषभ राशि, आपके लिए परिवार के लिए खुशियों का वातावरण रहेगा। चिंता से मुक्त रहेंगे। आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी। नौकरी और व्यवसाय के क्षेत्र में शुभ समाचार मिलेगा। व्यवसाय के क्षेत्र से संबंधित लोग सोने चांदी में निवेश कर सकते हैं, और जो दुग्ध उत्पाद से संबंधित व्यापार है उसमें भी निवेश से विशेष प्रकार का लाभ हो सकता है। कानूनी मामले में थोड़ा सावधानी बरतिएगा। व्यापार करने के लिए शुभ समय नोट कीजिए, सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे। आप अपने स्वास्थ्य को लेकर के गंभीर नहीं हैं, सतर्क हो जाइए।
आपके लिए भी सफेद वस्तुओं का दान करना अच्छा रहेगा। मिथुन राशि, आज पारिवारिक समस्याओं से बच गए हैं। राहु और शुक्र के प्रभाव से ना चाहते हुए भी छोटे छोटे विषयों को लेकर के तनाव की स्थिति बन रही है। पति पत्नी के बीच झगड़े हो सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। बचने की कोशिश कीजिए, अपने व्यापार में मन लगाइए, क्योंकि बुध की दुर्बलता की वजह से व्यापार में किसी न किसी प्रकार की समस्या आएगी और आर्थिक हानि भी हो सकती है। वैसे विदेश से शुभ समाचार मिलने के आसार हैं। स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत है। व्यापार करने के लिए शुभ समय नोट कीजिएगा, दिन के 1 बजे से सायं 5 बजे तक। आज पैर में तकलीफ रहेगी, पृष्ठभाग में तकलीफ रहेगी, ज्वाइंट पेन रहेगा। आर्थराइटिस की प्रॉब्लम वाले लोग ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। भगवान शिव की आराधना कीजिए, उनका ध्यान कीजिए, स्मरण कीजिए। आसपास मंदिर हो तो उनका दर्शन कीजिए, अपने इष्ट का ध्यान कीजिए, दिन मंगलमय होगा। कर्क राशि, परिवार में शांति सद्भाव का वातावरण रहेगा, चाहे पारिवारिक विषय हो या बच्चों की पढ़ाई हो। चंद्रमा का प्रभाव है। आज के दिन आप ही समस्याओं को सुलझा सकते हैं। बहुत ही आनंद और भगवान की कृपा से सब दिन अच्छा रहेगा। छोटे छोटे विषय पर ज़्यादा विवाद मत कीजिए। परिवार और बच्चों के विकास पर ध्यान दीजिए। शेयर मार्केट में निवेश जगत के लिए, लोगों के लिए बुध और शुक्र की बड़ी कृपा है। शेयर मार्केट में किया गया निवेश फलदायक हो सकता है। शेयर मार्केट में आप सोच समझ करके आज दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे के बीच में यदि निवेश करना चाहते हैं तो समय नोट कीजिए, उसी समय पर आप कीजिए। ये आपके लिए भाग्य सूचक रहेगा। स्वास्थ्य पर विशेष प्रकार से आपको ध्यान देना है, क्योंकि पेट से संबंधित कष्ट बढ़ सकता है। राहु पर विशेष रूप से फोकस करने की जरूरत है। पेट से संबंधित तकलीफ गैस के रूप में भी हो सकती है, पेट दर्द भी हो सकता है, और जो लीवर से संबंधित रोगी है उनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत अच्छा हो कि आज भगवान गणेश जी की उपासना कीजिए, उसके ऊपर दूर्वा चढ़ाइए, ओम रांग राहवे नमः, ओम गण गणपतये नमः का जाप कीजिए। आपके समस्त प्रकार की समस्याओं का कुछ न कुछ निराकरण जरूर होगा। हाथ पर बंधी घड़ी न केवल आपको समय का पाबंद बनाती है, बल्कि आपके व्यक्तित्व की शोभा भी बढ़ाती है। लेकिन रिस्ट वॉच का संबंध आपकी तरक्की से भी होता है। आपको ये बात मालूम है, कभी कभी ढीले पट्टे वाली रिस्ट वॉच ना पहने। इस तरीके की घड़ी पहनने से आपका ध्यान एक जगह केंद्रित नहीं रहता है। यानी बिना फिटिंग वाली घड़ी पहनने से आपको किसी भी क्षेत्र में सफलता मिलने में समस्या आती है। रिस्ट वॉच पहनते समय ध्यान रखिए कि पट्टा कलाई की हड्डी के पास ही रहना चाहिए। रिस्ट वॉच का डायल भी जरूरत से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, और जो बड़े डायल वाली जो घड़ी होती है, ऐसा पहनने से आपको पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। गोल और चौकोर आकार के डायल वाली घड़ियां ज़्यादा शुभ मानी जाती है। हाथ पर घड़ी पहनने का कोई नियम नहीं होता है, किसी भी हाथ पर आप घड़ी बांध सकते हैं। ध्यान रहे, पहनी हुई घड़ी कभी बंद नहीं होनी चाहिए और ना ही उसका ग्लास टूटा या चटका हुआ होना चाहिए। इससे जीवन में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब बात करेंगे अगली 4 राशियों के भविष्य फल की। सिंह राशि, आप अपने पारिवारिक विकास की योजनाएं बनाइए। यदि गोचर के ग्रहों को देखा जाए तो बच्चों पर ध्यान देना बहुत आवश्यक हो गया है। माता पिता भी परिवार की एक यूनिट है। माता पिता की सेवा और उनके स्वास्थ्य पर विशेष प्रकार से ध्यान रखिए। उनके प्रसन्न रहने से आशीर्वाद मिलता है और परिवार का विकास होता है। नौकरी के क्षेत्र में आज समस्या हो सकती है, कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपके सामने आ सकता है, लेकिन आपके जो सीनियर हैं आपके काम से संतुष्ट नहीं रहेंगे। वहाँ पर आपको शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं होना है, पलटकर जवाब नहीं देना है। शांतिपूर्वक अपने काम में सुधार करें। व्यापार करने के लिए शुभ समय दोपहर 2 बजे से शाम के 5 बजे के मध्य। चोट लग सकती है, सावधानी के साथ अपना दिन व्यतीत कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। बहुत अच्छा होगा कि भगवान शिव की उपासना कीजिए, दिन मंगलमय हो। कन्या राशि, परिवार में सुख शांति का वातावरण बन रहा है।
बहुत आनंद, पारिवारिक विकास का अच्छा समय और पूरे परिवार में सामंजस्य, प्रेम का भाव बना रहेगा। यदि घर मकान बदलना चाहते हैं तो मकान बदल सकते हैं, या मकान में कोई निर्माण करवाना चाहते हैं तो बहुत शुभ समय है, इसे शुरू कर लीजिए, संशोधन करवा सकते हैं, उसको करवाइए, बहुत शुभ है। नौकरी या दफ्तर में अच्छे संबंध बनेंगे, लोग आपकी बात मानेंगे। यदि कोई प्रस्ताव अपने सीनियर को देना चाहते हैं, कोई प्रपोजल है, चाहे सैलरी बढ़ाने से ही संबंधित क्यों ना हो, बात बढ़ाइए, काम हो सकता है, सैलरी बढ़ सकती है। व्यापार करने के लिए शुभ समय है, सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 4:30 बजे के मध्य। कोई भी ऐसी चीज ना खाइएगा जिससे आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाए, क्योंकि कुछ ग्रह गोचर की स्थिति ऐसी बन रही है, खान पान से संबंधित शारीरिक कष्ट बढ़ सकता है। बहुत अच्छा होगा कि आप चींटियों को आटा और चीनी मिश्रित करके वहां गिरा दीजिए, आपका दिन मंगलमय होगा। तुला राशि, आज पारिवारिक समस्याओं को लेकर के चिंता बढ़ सकती है। गोचर के ग्रह और उसके हिसाब से कुछ पारिवारिक समस्याएं रहेंगी जो कि तनाव का कारण बनेगी। पति पत्नी में भी विवाद बढ़ सकता है, बच्चों के आपस में झगड़े भी हो सकते हैं। यदि ज्वाइंट फैमिली है तो किसी विषय को लेकर के तनावपूर्ण वातावरण निश्चित होगा। नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में या कॉरपोरेट में जो भी काम करने वाले लोग हैं, कोई भी काम करने से पहले सावधानी बरतें। किसी भी डॉक्यूमेंट पे साइन करना हो तो उसे ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा, तभी हस्ताक्षर कीजिएगा। अपने आसपास के लोगों से सतर्क रहिए। व्यापार करने का शुभ समय नोट कीजिए, सुबह 8:30 बजे से शाम के यानी रात के 8 बजे तक शुभ समय है। स्वास्थ्य की समस्याएं संभावित है, सिर में भारीपन, घबराहट, बेचैनी, तनावपूर्ण स्थिति। बहुत अच्छा हो, ओम ओम का उच्चारण कीजिए, आपका दिन मंगलमय होगा। वृश्चिक राशि, आपके ग्रह गोचर के हिसाब से बुध, शुक्र और चंद्रमा के फल को देखा जाए तो परिवार में किसी विषय को लेकर के लोगों में आपसी मनमुटाव या विवाद संभव है। परिवार हमारी शक्ति का केंद्र है, छोटे छोटे विषयों का परित्याग करके आपस में सामंजस्य बनाने का प्रयास कीजिए। माता पिता और परिवार के अन्य सदस्यों की खुशी भी शामिल होती है। सारी चीज़ों को प्रायोरिटी दीजिए, इसी से परिवार का विकास होता है। विदेश यात्रा, विदेश से संबंधित कार्य करने वाले जो भी लोग हैं, विदेश में जिनका ट्रेडिंग से संबंधित व्यापार है, उनके लिए शुभ समाचार। जिनका व्यापार पेट्रोकेमिकल से संबंधित है, उसमें लाभ का योग बन रहा है। शारीरिक कष्ट हो सकता है। व्यापार करने के लिए शुभ समय नोट कीजिएगा, दोपहर 1 बजे से शाम के 5 बजे के मध्य। सामान्य रूप से शारीरिक वेदना और घबराहट, बेचैनी की संभावना प्रबल है। बहुत अच्छा हो कि किसी गरीब व्यक्ति को विषम संख्या में धन दान कीजिए, जैसे 5 रुपए, 7 रुपए, 11 रुपए बिस्किट का भी दान कर सकते हैं। आपके लिए दिन निश्चय ही मंगलमय होगा। घर की सबसे अहम जगहों में किचन का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि यही खाना पकता है और परिवार की ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। ज्योतिष में किचन को काफी महत्वपूर्ण स्थान मिला, क्योंकि किचन के इस्तेमाल में होने वाली चीजों का ग्रहों से सीधा संबंध होता है। इसलिए किचन में की गई एक गलती घर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है, जिसका बुरा असर पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है। किचन में धुआं निकलने की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही साथ किचन में रोशनी की भी अच्छी व्यवस्था करें, क्योंकि अगर एक बार राहु आपके किचन के अंधेरे कोनों में कहीं बैठ गया तो समझ लीजिए आपके घर के सुख चैन पर ग्रहण लग जाएगा। टूटे फूटे बर्तन आर्थिक तंगी का कारण बनते हैं, आर्थिक समस्याएं बढ़ाते हैं। किचन में लोग दवाइयाँ, बैंडेज, ट्यूब आदि रख देते हैं ताकि जल्ले कटने पर वो तुरंत काम आ सके, लेकिन आप जिसे सुविधा समझ करके बैठे हुए हैं, वो आपके घर के मुखिया को हमेशा बीमार बनाता है। इसलिए इन चीजों को किचन से बाहर ही रखना ठीक रहता है। अब जानेंगे अगली 4 राशियों का भविष्य फल। धनु राशि, परिवार में सुख और शांति का वातावरण रहेगा। ग्रहों का संयोग देखा जाए तो माता पिता से लाभ का योग बन रहा है। आपको पत्नी का सहयोग मिलेगा। जो भी महिला के साथ काम करती है, आपके साथ जो भी महिला मित्र हैं, आपको उनका भी समर्थन मिलने जा रहा है।
आपका दिन शुभ होगा, धन लाभ के ही प्रबल योग है। नौकरी कामकाज की जगह भी शुभ समय है, लोगों का सहयोग मिलेगा। आपके मन में जो इच्छा है वो इच्छा पूर्ण होगी। व्यापार करने के लिए शुभ समय नोट कीजिएगा, प्रातः 8 बजे से दोपहर 3:30 बजे के मध्य। कामकाज के क्षेत्र में आपकी बात मानी जाएगी। आपके दिए गए प्रस्ताव पर आज आपका बॉस अनुमोदन दे सकता है, मिल लीजिए। इसलिए आज प्रयास करके आप अपने दिन को अच्छा बनाइए। थोड़ा पैरों से संबंधित कष्ट और कमर के भाग में आपको गंभीर कष्ट हो सकता है, बहुत सावधान रहना। बहुत अच्छा हो, आप हनुमान जी का स्मरण कीजिए, श्री हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और कुछ दान पुण्य कीजिए ताकि आपका दिन मंगलमय हो। मकर राशि, किसी बात को लेकर के मन अच्छा नहीं रहेगा। पारिवारिक विषय को लेकर के मन में अच्छी भावनाएं नहीं आएंगी। आपको मानसिक कष्ट निश्चित होगा। अपने ही लोग आपके दुखों का कारण बनेंगे। संयम और शांति से दिन व्यतीत कीजिए। वही दफ्तर में संयम बरते। ग्रहों की स्थिति की कोई व्यक्ति वहां पर झगड़ा करवा सकता है, आपकी प्रतिष्ठा को धूमिल कर सकता है। हालांकि न्यायालय में मुकदमा चल रहा है तो राहत मिलेगी। व्यापार करने के लिए शुभ समय नोट कीजिए, दिन के 12 बजे से शाम 4 बजे के मध्य। स्वास्थ्य पर फोकस कीजिए, नियमित व्यायाम करके आप स्वास्थ्य में सुधार ला सकते हैं। बहुत अच्छा होगा कि आप अन्नदान कीजिए, किसी गरीब व्यक्ति को अन्नदान करने से आपका भाग्योदय होगा। कुंभ राशि, आपके परिवार में सद्भाव बढ़ेगा। बच्चों के विकास की संभावना प्रबल है, उनका शैक्षिक विकास बहुत बढ़िया होगा। परिवार में आपको संतोष प्राप्त होगा। कामकाज या दफ्तर में आज आपका मन लगेगा, आपके कामकाज की प्रशंसा भी होगी। न्यायालय से संबंधित समस्याओं का समाधान होगा। व्यापार करने के लिए शुभ समय नोट कीजिए, प्रातः 11 बजे से शाम के 7 बजे तक। स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का समाधान होगा और स्वास्थ्य में सुधार होगा। थोड़ा हल्कापन महसूस करेंगे। यदि आप गंगा जी यमुना जी के किनारे रहते हैं तो ऐसे क्षेत्र के आसपास दान पुण्य करने से आपका दिन मंगलमय होगा। मीन राशि, आपके बच्चे आपके कष्ट का कारण बनने जा रहे हैं। बच्चों को लेकर के मानसिक कष्ट बढ़ सकता है। उनके करियर या उनके व्यवहार को लेकर के आपकी चिंता बढ़ेगी, मानसिक कष्ट पहुंचेगा। बहुत अच्छा होगा कि आप इस समस्या का समाधान सूझबूझ के साथ कीजिए। शेयर मार्केट या व्यापार से संबंधित जो भी लोग काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। व्यापार में व्यापार वृद्धि योग, शेयर मार्केट में भी निवेश कर सकते हैं। आप व्यापार करने के लिए शुभ समय नोट कीजिए, दोपहर 3 बजे से रात्रि 9 बजे के मध्य। स्वास्थ्य में विशेष रूप से जो लोग किडनी की प्रॉब्लम से या हार्ट की प्रॉब्लम से ग्रसित है उनको समझना चाहिए अपने खान पान पर, अपने विश्राम पर, अपने को नियमित रखने पर। बहुत अच्छा हो कि अपने इष्ट देव का स्मरण कीजिए, इलायची और गुड़ का प्रसाद ग्रहण कीजिए, आपका कष्ट दूर होगा, दिन मंगलमय होगा। जिनकी जन्म कुंडली नहीं है वो लोग अपने जन्मतिथि के आधार पर अंक विज्ञान से भविष्य फल का ज्ञान प्राप्त करें। लेकिन उसके पहले देखिए 16 जून को जन्मे हुए लोगों का भविष्य फल। गुरुवार का दिन, पूर्वाषाढ़ नक्षत्र, ब्रह्म योग, चंद्रमा मकर राशि पर स्थित है। आज जिन बच्चों का जन्म हुआ है ये बच्चे कला, संस्कृति और तकनीकी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण सोच के होंगे। जीवन के प्रारंभिक 2 दशक में संघर्ष रहेगा, तीसरे दशक से भाग्योदय प्रारंभ होगा। इनके लिए भगवान विष्णु और सूर्य भगवान की पूजा बहुत आवश्यक है। स्वास्थ्य का ध्यान देने की जरूरत है। आज जिनका जन्मदिन है उनका प्रारंभिक 3 महीना कष्टदायक है। शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट और पारिवारिक जिम्मेदारी का बोझ बढ़ेगा। व्यापार से संबंधित तकलीफ वही चौथे से 11वां महीना सफलता का रहेगा। नौकरी, व्यापार से, विदेश से संबंधित जो भी व्यापार है सब में लाभ का योग बन रहा है। स्वास्थ्य में भी इम्प्रूवमेंट होगा। वही जो 12वां महीना बहुत संभल करके रहना चाहिए, उसमें जरा सी लापरवाही यदि करेंगे तो आर्थिक नुकसान होगा, साथ साथ संबंधों का भी नुकसान हो सकता है। धैर्यपूर्वक रहे, संयमित रहे, भगवान विष्णु, भगवान सूर्य की पूजा जरूर करें। आपका मूलांक 7 है। शुभ रंग पीला, हल्का पीला
वहीं शनिवार को आसमानी या नीले रंग का प्रयोग जरूर करें। ओवरऑल असेसमेंट के बाद आपका भाग्य 73% आपका साथ देगा। आपका जन्मदिन मंगलमय हो। अब जान लेते हैं अंक ज्योतिष से भविष्यफल। 1, सूर्य, धर्म कर्म के कामों में मन लगेगा। अपने खर्चों का आप सही तरीके से प्रबंधन कर पाएंगे। 2, चंद्रमा, आपकी बुद्धि और सूझबूझ की वजह से रुके हुए काम आगे बढ़ेंगे। परिवार का सहयोग मिलेगा। प्रॉपर्टी संबंधित कार्यों में रुकावट आ सकती है। 3, बृहस्पति, आर्थिक उन्नति हो सकती है। ऑफिस के सहकर्मियों से सचेत रहें। 4, राहु, बजट बनाकर चलेंगे तो फायदा रहेगा। आने वाले दिनों में खर्चे बढ़ सकते हैं। 5, बुध, आपकी मेहनत रंग लाएगी। आर्थिक लाभ होने की संभावना प्रबल है। 6, शुक्र, किसी का फोन आपकी दिनचर्या बदल सकता है। मित्र से बातचीत करें, मन हल्का होगा। धन लाभ पाने का दिन है। 7, केतु, आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहेगा। दाम्पत्य जीवन में यदि कोई विरोध चल रहा था तो वो विरोध समाप्त होगा। 8, शनि, यदि आप किसी व्यवसाय को साझेदारी में करना चाहते हैं तो अपने आप को भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा, लेकिन किसी बड़े अधिकारी से अनबन का योग बन रहा है जो नुकसान कर सकता है। 9, मंगल, आज का दिन आपके लिए भाग दौड़ भरा रहेगा। व्यापार कर रहे लोगों को अत्यधिक भाग दौड़ के से कुछ सफलता जरूर हाथ लगेगी। आपको नई योजनाओं की ओर ध्यान लगाना चाहिए। अनियमित खान पान और ऑफिस में घंटों कुर्सी पर बैठकर काम करने की आदत अक्सर जॉइंट पेन की प्रॉब्लम देती है, जिससे कम उम्र में भी जोड़ों की दर्द की शिकायत बढ़ने लगती है। अगर आप भी जॉइंट पेन से परेशान हैं और इलाज के बाद भी इसमें कम करने में बहुत कामयाबी नहीं मिल पा रही है, तो ज्योतिष के कुछ उपाय आपकी इस समस्या को समाप्त करने में सहयोग करेंगे। क्योंकि ज्योतिष विज्ञान में जोड़ों के दर्द की वजह शनि को माना जाता है और सूर्य को हड्डियों का कारक। ऐसे में हड्डियों के जोड़, ज्वाइंट पेन या मजबूत या कमजोर स्थिति हमारे कुंडली में स्थित शनि पर निर्भर करती। कुंडली में शनि पीड़ित स्थिति में है तो व्यक्ति अक्सर ज्वाइंट पेन या जोड़ों के दर्द से परेशान रहता है, जिससे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, गर्दन का दर्द, रीढ़ की हड्डी की समस्याएं पैदा होती है। ऐसे में आपके किचन में रखी दालचीनी आपके काफ़ी काम आएगी। सबसे पहले तो जोड़ों पर आप दालचीनी का लेप लगाइए तो निश्चित लाभ मिलेगा। इसके अलावा 1.5 चम्मच दालचीनी पाउडर में 1 चम्मच शहद मिला करके रोज सुबह खाली पेट गुनगुने पानी के साथ ले लीजिए। जोड़ों के दर्द में आराम मिलेगा। हालांकि इन उपायों पर अमल करने से पहले डॉक्टर की सलाह भी ले सकते हैं। जिनके पास कुंडली भी नहीं है, डेट ऑफ बर्थ का भी ज्ञान नहीं है, वो अपने नामाक्षर से ही अपने शुभ संयोग के बारे में जान ले। ए, सूर्य, आज आपका दिन उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। बी, चंद्रमा, कार्य क्षेत्र और व्यापार में वातावरण आपके अनुकूल कम ही रहेगा। सी, मानसिक तनाव में कमी आएगी, खुश रहने की कोशिश करें। डी, आज आप अपने काम सफलतापूर्वक करने में सक्षम रहेंगे। ई, बुध, जमीन जायदाद एवं कोर्ट कचहरी के उलझे हुए मामले आपके मानसिक बल की वजह से सुलझ जाने की संभावना है। एफ, शनि, राजनीति एवं सामाजिक सरोकार से जुड़े लोग अचानक किसी बड़ी उपलब्धि को प्राप्त कर सकते हैं। अद्भुत संयोग बन रहा है। जी, बृहस्पति, पति पत्नी के बीच छोटी मोटी बातों पर हुई टकरार परिवार के माहौल को खराब कर सकती है, बचने की कोशिश कीजिए। एच, बुध, परिवार में आपसी विवाद से बचे, सभी से मिलकर चले। आई, सूर्य, बाहरी खान पान से पेट में परेशानी बढ़ सकती है, सतर्कता बरते। जे, सूर्य, आवेश में आकर किसी को कुछ उल्टा सीधा मत बोल दीजिएगा। के, चंद्रमा, पारिवारिक मित्रों से लाभ की संभावना बनती दिख रही है। एल, बृहस्पति, पति पत्नी के बीच संबंध मधुर रहेंगे पर आने वाले दिन में तर्क वितर्क संभव है। एम, राहु, नौकरी के लिए प्रयासरत लोग नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। एन, बुध, बनते हुए कार्यों में बाधाएं आ सकती है, ध्यान से काम कीजिए। ओ, केतु, असंभव दिखने वाले काम भी पूरी तत्परता के साथ आगे आकर करें। टी, शनि, वाणी पर विशेष नियंत्रण
नियंत्रण रखें, संयमित रहें। क्यों? सूर्य, किसी बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप से आपका वैवाहिक जीवन प्रभावित हो सकता है। आर चंद्रमा, व्यापार कारोबार में लाभ का योग है। एस बृहस्पति, व्यापार में लाभ के अवसर, व्यापारिक प्रतिस्पर्धा की स्थिति से दूर रहे। पी राहु, सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है, इच्छा पूरी हो सकती है। यू शुक्र, ना होने का वाले काम भी आसानी से कर लेंगे, धैर्य रखिए। वी शुक्र, विदेश जाने की इच्छा रखते हैं, इन्हें इस हफ्ते में अपने प्रयास में सफलता प्राप्त होगी। डब्ल्यू शुक्र, आपके विरोधी सक्रिय हो सकते हैं। एक्स बुध, आपके बने बनाए काम प्रभावित हो सकते हैं, संयम रखें। वाई सूर्य, आपसे ईर्ष्या करने वाले लोग आप पर हावी होने का प्रयास करेंगे। जेड केतु, परिवार में किसी का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। शुभ संयोग के इस सेगमेंट में हम हस्तरेखा और लक्षण विज्ञान की बात करते हैं। हम मस्तक मंडल की बात कर रहे हैं। मस्तक मंडल के विभिन्न स्वरूप के अंतर्गत बड़ा और लंबा मस्तक मंडल होना, ऐसे लोग आध्यात्म और संन्यास के क्षेत्र में होते हैं। ऐसे लोग दार्शनिक, सन्यासी, ज्ञानी और धर्म के अच्छे जानकार व्यक्ति होते हैं। वहीं बड़ा और लंबा मस्तक मंडल है जिस पर 3 रेखाएं स्पष्ट रूप से बनी हों, तो ऐसे लोग दिव्य ज्ञान प्राप्त करते हैं, अलौकिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। और ऐसे व्यक्ति का यदि दर्शन हो जाए तो उनके दर्शन मात्र से आपके समस्त प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। लंबे और ऊंचे मस्तक मंडल के साथ साथ यदि उसमें चिन्ह अथवा कमल चिन्ह बन रहा हो या मांगलिक चिन्ह बन रहे हो, तो ऐसे लोग जन्म से ही समृद्धशाली व्यक्ति होते हैं, धनाढ्य। अपने प्रयास से जीवन के दूसरे दशक से ही धन धान्य अर्जित करते हैं, सफल व्यवसाय करते हैं। वहीं लंबे और बड़े मस्तक मंडल पर यदि क्रॉस के बहुत ज्यादा चिन्ह हो, बहुत ज्यादा स्पष्ट रेखाएं दिख रही हों, तो ऐसे लोग बहुत ही खतरनाक विचारों के होते हैं, इनसे बचना चाहिए। ये लोग आपराधिक प्रवृत्ति के होते हैं। यदि बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है या एग्जाम के रिजल्ट भी अच्छे नहीं आ रहे हैं, शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहता है, घर में अशांति रहती है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, करियर में विघ्न बाधाएं आ रही हैं, काम करने की इच्छा ही नहीं होती है और जो काम करते हैं उस हिसाब से फल नहीं मिलता है, ऐसी स्थिति में भगवान सूर्य के मंत्र जाप से आपके समस्त कष्ट दूर होंगे। इस मंत्र का 1 माला अथवा 5 माला आपको 40 दिन 108 दिन तक जाप करना। भगवान सूर्य की प्रतिमा या फोटो के सामने धूप दीप नैवेद्य समर्पित कीजिए और हाथ में जलक्षत पुष्प लीजिए। कोई भी भोग लगा सकते हैं जो घर में है, मिश्री का, मेवे का, फल का। हाथ में जलक्षत पुष्प लीजिए और स्मरण कीजिए भगवान का और अपनी प्रार्थना करिए, हे भगवान हमारा अमुक गोत्र, अमुक नाम, हमारी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। ऐसा बोल करके आप इस मंत्र का जाप करेंगे और जाप के बाद जल तर्पण भी करना है। लेकिन पहले मंत्र जाप को समझिए। यह मंत्र, इस मंत्र का उच्चारण समझिए और इस मंत्र का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए। ओम घृणिः सूर्याय नमः, ओम घृणिः सूर्याय नमः, ओम घृणिः सूर्याय नमः। इस मंत्र का 1 माला या 5 माला जाप करना है और जप करने के बाद 1 लोटे में जल और उसमें कुछ रोली अक्षत डाल करके भगवान सूर्य को स्मरण करके अर्घ्य भी देना है, यह बोलते हुए ओम घृणिः सूर्याय नमः। यदि आप नियमित इस मंत्र का जाप करते हैं तो निश्चय ही भगवान सूर्य के कृपा से दिव्य स्वास्थ्य, दिव्य शरीर, दिव्य ज्ञान और जो भी शिक्षा क्षेत्र में विघ्न बाधाएं आ रही, सब कुछ उनके आशीर्वाद से दूर होगा। ओम कृष्णाय वासुदेवाय प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम शांति शांति शांति।